हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो आज की क्लास जो हमारे पास होने वाली है वो होने वाली है क्लास नंबर 12 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने लास्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि जहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर कौन कौन सी आइटम कैसे कैसे किस किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती हैं। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो कैश फ्लो के अंदर ही ना एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही, कि किस किस तरीके से डाटा जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे कैसे उसकी रिकॉर्डिंग करते टाइम आपको डाटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। और क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, हम एक डिटेल में विद क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा इसके अंदर कि कौन कौन सी आइटम रिकॉर्ड होनी है, कौन कौन सी आइटम रिकॉर्ड आपके यहाँ पे नहीं होनी है। तो ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को, जहाँ पर हम लोग डिटेल में सारी चीज़ समझने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, कौन सी रिकॉर्ड नहीं होंगी। क्लियर? तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने फ्रेम कर लेता हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको दी हुई है सिंपल सा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड की एक छोटी सी बैलेंस शीट आपको गिवन है, और इस बैलेंस शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी आपके पास। लेट सपोज कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे ओपनिंग, क्लोजिंग और बैलेंसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सी बैलेंस शीट होगी हमारे पास, ये बैलेंस शीट हमने बना रखी है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि जब क्वेश्चन मिलेगा ना आपको बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस मिलेंगे, तो लेट सपोज कि भाई ये दे रखा है 2023 का डाटा और ये दे रखा है 31/3/2024 की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर ना मेरे को एक आइटम गिवन है जो कि हमेशा देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल यही मिलेगा देखने को वैसे तो आपको। और यहाँ पर है आपके पास एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसके अंदर एक वैल्यू गिवन है विच इज़ 10% डिबेंचर्स। अभी जो 10% डिबेंचर्स की वैल्यू है ना बच्चों, ये लिख के दी हुई है मुझे 5 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख नहीं 5 लाख। ओके, तो ये हो गया 5 लाख रुपए का, और ये मुझे गिवन किया हुआ बेटा 4 लाख का। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ओपनिंग में थे साल के शुरुआत में, आपके पास जो डिबेंचर्स थे मार्केट में जो आपने इशू किए हुए थे उनकी वैल्यू थी बेटा 5 लाख रुपए। अब उनकी वैल्यू कितने बेटो, उसकी वैल्यू है बेटा 4 लाख रुपए। अब मुझे छोटी सी यहाँ पे एक बात बताओ कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इशू या रिडम्शन। सर यहाँ पे हमें इशू दिखाई दे रहा है ना। इशू क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपए से हम लोग जब क्लोजिंग में गए तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया बेटा, आपका चेंज हो गया, कम हो गया। तो ये क्या है बेटा, ये इशू नहीं है बेटा, ये रिडम्शन बोलते हैं इसे हम। ठीक है, रिडम्शन का मतलब क्या हुआ, हमने पैसा वापस कर दिया है पब्लिक को, जो भी हमारा पैसा बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब ऐसा तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको बेटा, क्वेश्चन में क्या मिलेगा, क्वेश्चन में सर हमें कुछ और आइटम मिलेगा। यस बिल्कुल, आपको कुछ और आइटम भी देखने को मिलेगा जिसमें हो सकता है जो ये इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं आपको, जिसमें क्या लिख के देगा आपको, नीचे क्वेश्चन के कुछ नीचे आइटम दे देगा जिसमें होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसे हम एडजस्टमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये कुछ आइटम है जो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इनमें क्या करना है, कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले हो सकता है केस नंबर 1, नो एडजस्टमेंट। ठीक है भाई साहब, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो हमारे लिए हम क्या करेंगे, बता दूंगा बेटा क्या करना है आपको। ठीक है, चलो जी। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरे पॉइंट में सिंपल सा लिख के दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आपको सिंपल सा क्या लिख के दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कि आपने पूरे साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट पे किया ड्यूरिंग द ईयर। और ये कैलकुलेशन मुझे क्वेश्चन है ना अपने आप निकाल के दे दी, कितनी सर, 40,000 रुपए का। ये मेरे को पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ, मुझे इसमें माथा मारने की जरूरत नहीं है कि कैसे निकाला, क्या किया, कैसे किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जैसे बोला हुआ है हम वैसे यूज कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो भी डिबेंचर्स हमारे पास अवेलेबल है, डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 31/3/2023। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डिबेंचर्स का इशू, सॉरी इशू नहीं है बेटा, यहाँ पे रिडम्शन दिख रहा था ना हमें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिडम्शन लिखेंगे, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड। ठीक है, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन, कौन सी डेट लिखी है यहाँ पे, 31 मार्च 2023, मतलब ये वाली डेट मुझे मेंशन करके दे रखी है ना। अब आ जाओ अगले पार्ट पे, अगले पार्ट में क्या लिख के दे रहा है, अगले पार्ट में भी आपको एक डेट दे दी नीचे लिख के, यहाँ पे लिख के दिया हुआ डिबेंचर्स वर रिडीम्ड। अब ये डिबेंचर्स कब रिडीम किए हुए उसने, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31/3/2024, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 1/4/2024। बच्चों एक ही बात है ना, देखो ये डेट और ये डेट दोनों में कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, जरा मुझे बताओ। देखो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है,
जो डेट ये है मेरे पास और ये डेट, ये दोनों सेम होती है एग्जैक्टली क्योंकि ये क्लोजिंग है तो ये मेरी क्या है, ये बेटा ये ओपनिंग हो जाती है। सेम यहाँ पर अगर ये मेरी क्लोजिंग है तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये ओपनिंग हो जाएगी। दोनों का मटेरियल एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। चलो जी, एक छोटा सा स्पेशल केस यहाँ पे, एक आपको डेट अगर अगर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है वैसे, लेकिन व्हाट इफ मैं आपको यहाँ पे डेट दे दूं कि यहाँ लिखा है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 दिसंबर, मैंने आपको डेट दे दी इस बार, मैंने क्या लिखा, 1 दिसंबर 2023 को मैंने डिबेंचर्स को रिडीम किया है, ठीक है। 1 दिसंबर को डिबेंचर्स का रिडम्पशन हुआ है। ओके, सो सर करना क्या है हमें बेटा, आपको यहाँ पे करना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। डिबेंचर्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा साल में। तो मैंने आपसे ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मांगी है और यही इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं छोटी छोटी, एंड डोंट वांट कि आप इस तरीके की किसी भी तरीके की इवन कोई भी गलतियाँ करो, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है और आप नहीं करोगे, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, बिकॉज मैं जो आपको समझाने वाला हूँ ना, सब कुछ इसी से कनेक्टेड समझाने वाला हूँ, यही हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट से क्या समझते हो, लाइक व्हाट इज इंटरेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों। सर इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आप इंटरेस्ट डिबेंचर्स का हो चाहे लोन का हो, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड्स रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। किसी भी थर्ड पार्टी का अगर आप पैसा यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो पैसा आप उसे दोगे उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है कि कॉस्ट होता है, मतलब क्या है, ये एक पैसा है, ये अमाउंट है किस चीज का, यूजिंग फंड्स रिलेटेड टू अ थर्ड पार्टी। अब यहां पे हो क्या रहा है बेटा, देखो एक हमारी कंपनी है छोटी सी, अब ये हो गई मेरी पब्लिक। आपने क्या किया, आपने पब्लिक से बोला कि भाई आप हमें डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, हम आपको, आप हमें 5 लाख रुपए दे दो और हम आपको बदले में क्या देंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट दे देंगे जिसके बाद जिसके ऊपर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब जो डॉक्यूमेंट है ना वो कौन से वाला है, इसके आगे लिखा हुआ 10%, तो ये 10% कहाँ से है बेटा, ये 10% है ना। 10% के डिबेंचर्स मैंने आपको इशू कर दिए 5 लाख रुपए के। अब पब्लिक का पैसा आप जब तक यूज करोगे, लेट सपोज ये डिबेंचर्स कितने टाइम के लिए यूज मैंने इशू किए थे, फॉर 5 ईयर्स, तो भाई अगले 5 साल तक, जब तक आप ये 5 लाख रुपए पब्लिक का यूज कर रहे हो, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 5 साल तक कंपनी को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज पब्लिक से पैसा लिया गया है कंपनी ने, तो मुझे यहाँ पे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इट इज माई लीगल ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट होता है बेटा ये, ठीक है। ये क्या है मेरी, ये मेरी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, कि मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी। अब मैं पैसा कमाऊं चाहे मैं पैसा ना कमाऊं, आई हैव टू पे इंटरेस्ट, चाहे उस केस में मेरा प्रॉफिट हो, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो जनरेट किया हो मैंने, या फिर नेट लॉस जनरेट किया हो, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता हमारे को, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे ही करेंगे। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी और हर साल आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पर मुझे बस यही कैलकुलेट करना है कि भाई आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है पूरे साल के अंदर, बस यही कैलकुलेशन चाहिए मुझे। क्योंकि आप पे करते हो तो सिंपल सी बात है बेटा, कैश में तो पे करोगे ना आप, कैश कम होगा, और कैश कम होगा तो भैया इसकी रिकॉर्डिंग CFS में तो आनी ही आनी है। बोलो आगे ना, है ना। तो इसकी इंटरेस्ट हम कैलकुलेशन में करेंगे ही करेंगे। डन। तो मैंने इसीलिए समझाया आपको इंटरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। अब चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हूँ ताकि हम लोग आगे की चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ। चलो ये हो गया मेरा पार्ट खत्म। अब ये तो हो गया मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात छोटी सी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब बेटा हम यहाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। ओके सर, अगर ये नो इन्फॉर्मेशन पहला पार्ट केस नंबर 1, तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखो आप सिंपल सा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसके लिए कैलकुलेशन करनी है हमें, ठीक है। तो बेटा केस नंबर 1 पे आ जाओ सबसे पहले, केस नंबर 1, ठीक है। एक काम करते हैं बेटा, ये छोटा सा पार्ट जो है मैं सेलेक्ट करके छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए छोटी छोटी चीज़ें। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं,
ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, तो क्वेश्चन साइड में पड़ा रहेगा तो आप पढ़ते रहेंगे हम लोग, ठीक है, इस पर ज़्यादा मिल जाएगा हमें। ओके, तो ये हमारा पार्ट हो चुका है। बजाओ केस नंबर 1 के ऊपर। तो केस नंबर 1 में मुझे क्या करना है सर? केस नंबर 1 में देखो हमें क्या करनी चाहिए। अरे यार, ये दोबारा से छोटा हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा सेलेक्ट करके छोटा कर लेते हैं एक बार इसे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा इतना। इसको साइड में रखते हैं, इसको भी इधर ले लेते हैं। तो ये हमारा छोटा ओके बिल्कुल साइड में आ चुका है। अभी इसको भी एक बार थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, तो ये भी हमारा छोटा साइड में आ जाएगा। इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके चलो, हाँ ये मेरा हो गया, जो जैसे तैसे हमने कर लिया। अब आ जाओ, एक काम करो, सबसे पहले ये निकालते हैं। तो केस नंबर 1, अब देखो केस नंबर 1 में मुझे क्या करना है बेटा? मुझे निकालना है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे थे हम, है ना, इंटरेस्ट ऑन सॉरी लोन निकाल रहे थे हम, है ना। तो लोन का इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? तो बताओ ज़रा, लोन का इंटरेस्ट कितना आएगा सर? तो यहाँ हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के ऊपर जो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बच्चों, वो निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालना है। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा समरी समझाऊं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई साल के शुरू में यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने पब्लिक से पैसे ले रखे हैं, कितने बेटा? 5 लाख रुपए। कहाँ से आया बेटा? ये वाली वैल्यू है, ये क्लोजिंग वाली वैल्यू है ना। तो मेरी ये हो गई ओपनिंग वाली डेट, और बेटा ये हो जाती है मेरी क्लोजिंग वाली डेट, ठीक है। तो क्लोजिंग में डेट में क्या लिखा है मेरा? 4 लाख रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि भाई ये जो बीच में 1 लाख रुपए माइनस हुए ना, ये कौन सी डेट पे माइनस हुए? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि भाई 1 लाख रुपए का जो डिडक्शन दिखाई दे रहा है, जिसको हम रिडम्पशन बोलते हैं, ये कौन सी डेट पे हुआ? क्या ऐसी कोई डेट क्वेश्चन में गिवन है? पहले केस के अकॉर्डिंग देखो कोई डेट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एजम्पशन लेनी पड़ेगी, और एजम्पशन हमेशा यहाँ पे कंसिडर की जाती है कि जो भी भाई ये डिसीजन लिया गया होगा पैसा वापस करने का, लेने का, देने का, वो सब कब लिया गया बेटा? वो सब लिया गया है मेरा क्लोजिंग डेट पर, ठीक है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि क्लोजिंग डेट पर पैसा आपने वापस किया। तो मुझे बताओ पूरे साल कितना पैसा पब्लिक का आपने यूज किया? सर स्टार्टिंग में था 5 लाख, और पूरे साल हमने यूज किया, लास्ट में जब आए तब हमने ये 1 लाख रुपए वापस कर दिए। तो यहां से लेके यहां तक फुल ईयर मैंने पूरा 5 लाख रुपए पब्लिक का यूज किया। तो बेटा आप इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे दोगे? 5 लाख पे देंगे ना सर हम इंटरेस्ट। तो बेटा पूरे 5 लाख रुपए के ऊपर आप 10% का इंटरेस्ट दोगे, जो कि अमाउंट बनेगा मेरा कितना बेटा? सर 50,000 रुपये। हो गया क्लियर? ठीक है, तो मैंने इंटरेस्ट इसीलिए समझाया था आपको कि एग्जैक्टली क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, ताकि आप यहाँ पे कोई दिक्कत ना करो, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। तो बेटा केस नंबर 2 क्या है? अब केस नंबर 2 में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो बच्चों यहाँ तो क्वेश्चन ने मुझे कैलकुलेट करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना कैलकुलेट? सर यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है बेटा? 40,000 रुपये। तो बच्चों जब मेरे को ऑलरेडी गिवन है तो मैं क्यों कैलकुलेशन करूँ, है ना। ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया वाली बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो चाहिए हमें जहाँ पे हमें कुछ कोई मेहनत ना करनी पड़े, हमारा काम अपने आप आसान हो जाए, ठीक है। तो बेटा ये हो गया मेरे पास काम खत्म। अब चलो अगले पॉइंट पे आओ जरा। अगले पॉइंट में क्या लिखा है? डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन। अब देखो कौन सी डेट लिखी है यहाँ पे। यहाँ लिखा है कि डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन हुआ है, इसको थोड़ा सा क्लीन करके दोबारा समझाना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ रिमूव कर लेता हूँ। तो क्या लिखा है बेटा? अब देखो यहाँ पे मेरे को लिखा हुआ है कि दोबारा से इसको बना लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये लो जी, ये हो गया मेरा 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपए का। अब क्वेश्चन ने मुझे बोला कि 1 लाख रुपए हमने वापस कर दिए। कब किए वापस? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है? डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31/3/2023। 23 मतलब ओपनिंग वाली वैल्यू, मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो वापसी की गई है पैसे की, वो यहीं पे कर दिए। तो स्टार्टिंग डेट पर ही 5 लाख में से 1 लाख माइनस हो गया, तो बचा कितना? 4 लाख, जो कि पूरे साल चला। तो यहां से लेके यहां तक पूरे साल मैंने पब्लिक का पैसा कितना यूज किया बेटा? सर 4 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? क्लोजिंग वाली वैल्यू पे। कितना लगेगा इंटरेस्ट? तो लगा लो जो इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो जो भी इंटरेस्ट हमारे पास आएगा वो हम यहां लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितने रुपए का इंटरेस्ट आएगा बच्चों? सर इंटरेस्ट इस बार लगेगा 4 लाख के ऊपर, बिकॉज आपने 5 लाख में से स्टार्टिंग में ही 1 लाख वापस कर दिया। तो पूरे साल पब्लिक का पैसा जो हमने यूज किया वो किया हमने कितना बेटा? 40,000 रुपये। तो इंटरेस्ट 40,000 रुपये हो गया, है ना। सिंपल सी बात, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मज़ा सा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, बिकॉज मैं यहाँ थोड़ी सी चीज़ मुझे चेंज करनी पड़ेंगी, बस ये वाली चीज़ चेंज कर देते हैं, बाकी सब मज़ेदार चीज़ हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। लो जी, अब यहाँ पर क्या है मेरा? अब देखो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है क्वेश्चन में, छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस बार और दे दी उसने मुझे। इस बार उसने मुझे क्या बोला कि भाई जो हमने पैसा वापस किया वो कब किया?
ठीक है, इसको रिमूव भी कर लेते हैं यार, पंगा हो जाएगा वरना। ठीक है, लो जी, 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में, 4 लाख रुपए क्लोजिंग में। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है मुझे। अब यहाँ क्या लिखा है, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31/3/2024, मतलब यहाँ क्लोजिंग वाली डेट पे। अब क्वेश्चन क्या रहा है, 1 लाख रुपए सर आपने वापस कर दिए, बट वो कब किए, वो यहाँ पर किए क्लोजिंग वाली डेट पर। तो पब्लिक का पैसा कितना यूज़ किया आपने पूरे साल, यहाँ से लेके यहाँ तक। सर अगर मैंने 5 लाख में से 1 लाख रुपए वापस किए 4 लाख यहाँ क्लोजिंग डेट पर, तो पूरे साल तो 5 लाख ही है ना। लास्ट में आके 5 लाख में से आपने 1 लाख वापस कर दिया तो 4 लाख हो गया, सिंपल। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा बेटा, सर इंटरेस्ट लगना चाहिए 5 लाख के ऊपर। लो जी, हो रही ना चीज़ें क्लियर, मज़ा आ रहा है। तो बस ऐसी मज़ा आता ना चाहिए, बिकॉज देखो कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाता ना बेटा, कुछ भी हो जाए भाई गलतियाँ नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, ये आएगा बच्चों 50,000 रुपये का इंटरेस्ट। ठीक है, चलो सर, अब ये बड़ा टेढ़ा सा थोड़ा सा केस निकल गया था, स्पेशल केस में हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, मज़ा आ जाएगा इसमें तो। ठीक है, ये भी हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन केस बन जाए आपके एग्जाम में, और गलती नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। चलो अब देखो क्या लिखा है इसमें। यहाँ क्वेश्चन ने मुझे बोला 5 लाख रुपए, और यहाँ मुझे बोला उसने 4 लाख रुपए। ठीक है, ये होगा 4 लाख और ये है 5 लाख। स्टार्टिंग में ओपनिंग डेट पर है 5, क्लोजिंग डेट पर है 4। क्वेश्चन ने बोला 1 लाख रुपए सर हमने वापस कर दिए। बढ़िया, कब किए, देखो ये क्या लिखा है, 1 दिसंबर 2023, मतलब यहाँ पर कहीं पे आपने पैसा वापस किया इस डेट पर। अब मुझे बताओ, जब ये बीच की डेट है, साल के बीच में डेट आ गई नहीं वाली, तो कितने महीने, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने होते हैं बेटा, 1 दिसंबर, तो कितने महीने, अगर यहाँ से काउंट कर लो, पीछे वाले छोटे होते हैं ना, तो दिसंबर के बाद कितने महीने हो गए बेटा, दिसंबर पूरा फुल दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, तो 4 महीने तो यहाँ पर, और बचे कितने इधर बेटा, 8 महीने यहाँ पर, है ना। तो महीने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये हो गया मेरे 4 महीने और 8 महीने। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक आपने पब्लिक का कितना पैसा यूज किया, सर पूरा 5 लाख रुपए, है ना। और जैसे ही आप यहां पहुंचे दिसंबर में, आपने बोला भाई 1 लाख रुपए वापस कर दें, तो लो भाई 1 लाख माइनस हो गया, तो यहाँ पे इस डेट पर पब्लिक का कितना पैसा बचा हुआ है, 4 लाख, और 4 लाख यूज किया होगा मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सर इंटरेस्ट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा अब तो, है ना। तो बच्चों इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बताओ जरा। अब देखो यहाँ पर आपके हाथ में है कैसे निकालना इंटरेस्ट। तो सर 5वें वाले केस को हम थोड़ा सा करना चाहेंगे, कर ले भाई। कैसे निकालोगे, देखो अब स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए आपके पास थे पब्लिक के, जिस पर आप 10% इंटरेस्ट दोगे, कितने महीने के लिए, पूरे साल में आपने 8 महीने तो यूज़ किया, तो 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और जैसे ही 8 महीने पूरे हो जाते हैं इस डेट पर, आपने क्या किया, 1 लाख वापस कर दिए, तो बचा कितना, 4 लाख। तो बाकी अगले 4 महीनों के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा बेटा, वो इस पर लगेगा ना 4 लाख के ऊपर। कितना इंटरेस्ट आएगा, देखो निकालो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आती है। ठीक है, बस हो गया हमारा काम। अब यही हमारे साथ सारी चीज़ें हैं, अब कितना कितना वैल्यूज़ निकल के आता है, ये एक बार आप कैलकुलेट कर लो और आपके पास हो जाएगा सारा काम। ठीक है, देखो कैसे निकालना है। देखो सिंपल सा बात है, 50,000 रुपये हो गया पूरे साल का। ठीक है, डिवाइड बाय 12 इंटू में 8, तो बेटा ये आता है 333 और 33। ठीक है, और प्लस आप दूसरे वाले का भी कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आता है बेटा, ये आता है बेटा मेरा 40,000 रुपये हो गया पूरे साल का, डिवाइड बाय 3 कर लो सीधा सीधा, 13,333 रुपये। ठीक है, दोनों को उठाओ और प्लस कर लो, हमारा मेन आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, विच शुड बी 4666, राउंड ऑफ करके 7 लगा लो। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो गया। डन, क्लियर हुआ, समझ में आई सारी चीज़ें। ओके, तो ये हमारे पास था जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, कि अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट आपको पक्का मिल जाएगी, तो ऐसे एडजस्टमेंट अगर आपको मिल जाता है जहाँ डेट गिवन हो, तो डेट अगर गिवन है तो डेट से डरने की जरूरत नहीं है। देखो साल के बीच में अगर डेट मिल जाती है, ये वाली ऐसी कोई डेट मिल जाती है जो साल के बीच में गिवन है आपको, तो कुछ नहीं करना, स्प्लिट कर दो उसे। ठीक है, जो भी डेट गिवन है, लेट सपोज मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे 30 जून। अब 30 जून की अगर डेट गिवन है तो कितने महीने हो जाते हैं बेटा, देखो 3 महीने सर यहाँ हो गए, और बाकी कितने बचे, 9 महीने यहाँ बचते हैं। तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगा दो ओपनिंग वैल्यू पे, और 9 महीने का इंटरेस्ट लगा दो किसके ऊपर, क्लोजिंग वाली वैल्यू पे। ठीक है, और अगर सर ओपनिंग डेट दे रखी है, अगर आपको ये वाली डेट गिवन है तो आप इस वाली वैल्यू पे इंटरेस्ट लगा दो, और अगर आपको ये वाली डेट गिवन है तो आप इस वाली वैल्यू पे इंटरेस्ट लगा दो। इतना ही काम करना है, और कोई डेट गिवन ही नहीं है तो क्या करना है बेटा, आपको हमेशा अगर कोई डेट, कोई एडजस्टमेंट में कोई डेट गिवन नहीं है, तो ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अ ओपनिंग वैल्यू बाय टेकिंग एजम्पशन कि जो भी इशू किया गया है, रिडम्पशन किया गया है, वो सब क्लोजिंग डेट पर किया गया है, मेरे को ओपनिंग डेट से वहां पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ओपनिंग वैल्यू से मतलब है, लेकिन
ओपनिंग डेट नहीं है, वहाँ पे ओपनिंग वैल्यू की, अगर क्लोजिंग डेट पर रिडम्पशन किया है या इशू किया है तो आप इस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगा के और कैलकुलेट करके छोड़ देना। अब सर इसमें करेंगे क्या, आपने बता तो दिया सर, है ना। तो इसमें अगर इस पूरे क्वेश्चन को मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाने को बोल दिया जाए एग्जाम में, बोले भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओ, तो कैसे बनाना है बेटा। तो बेटा एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है, देखो बताता हूँ मैं कैसे बनाना है। सिंपल सा काम करना है आपको, यहाँ पे यहाँ लिखोगे आप सॉल्यूशन, तो क्या करोगे आप सॉल्यूशन में, यहाँ लिखना सिंपल सा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, है ना, ये लिख लिया आपने। उसके बाद आपने बनाया यहाँ पे पर्टिकुलर, ठीक है, एक कॉलम तो बनाना पड़ेगा आपको, फिर रुपीज़ बनाओगे आप यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे बनाओगे, फिर क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है इस वाले सेक्शन में, ठीक है, आपको हमेशा पहले ये चेक करना है कि किस वाले सेक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा इस वाले डिफरेंस में क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है रिडम्पशन, क्या दिख रहा है, 5 लाख से 4 लाख हो गया, तो रिडम्पशन दिख रहा है ना। तो अब यहाँ सिंपल सा लिखो रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स, बिकॉज ये पैसा तो आपने पे किया ही किया है, तो ये आप माइनस करोगे, माइनस करेंगे तो सर ब्रैकेट में आएगा, है ना। उसके अलावा आपने इन्हीं डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे किया होगा, क्या क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना, अब जो भी केस क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ले लो वैल्यूज, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पहले वाले पॉइंट ही उठा लो। अगर आपको पहला वाला केस गिवन है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो क्या इंटरेस्ट आया था आपका बेटा, ये 50,000 रुपये इंटरेस्ट आया था सर, है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे बेटा 50,000 रुपये बस, और इसे बैलेंस कर दो, और कुछ है नहीं ना क्वेश्चन, अगर इतने इस क्वेश्चन की बात की जाए तो केवल। तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, यहाँ आ जाएगा सर 1.5 लाख रुपए। तो ये क्या है बच्चों, सर ये कैश यूज्ड आ गया मेरा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसी तरीके से आपको सारा का सारा डाटा यूज़ करना है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, जो हो सकता है आपके एग्जाम में इस सेशन के अंदर पूछ लिया जाए, तो आपको बड़े ध्यान से करनी है सारी चीज़ें, क्लियर। तो कैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करना है, दे रखा हो तो डेट दे रखी है तब क्या करना है, नहीं दे रखा तब क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको इसमें कवर करा दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी कवर अप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या करना है बेटा, परफेक्ट, चैनल को सब्सक्राइब और उसका लाइक करनी है वीडियोज़ वगैरह, और आपके फ्रेंड्स जिनको प्रॉब्लम आती है कि CFS के अंदर, तो ये आप चैनल सब्सक्राइब करवा के उनके साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना मिले, ठीक है। अकेले अकेले सीखने से क्या होगा, सबको सिखाओ, है ना। तो चलो न मिलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।